परिवार के लोग राजस्थान के रणथंभौर पहुंच चुके हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। न्यूज 18 इंडिया पर आपको गांधी परिवार और उनके दोस्तों के रणथंभौर पहुंचने की पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें गांधी परिवार, बेग परिवार, उनके दोस्त जंगल सफारी के लिए निकलते हुए दिख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए, जहां दोनों परिवार साथ में प्राइवेट जा रहे हैं सफारी के लिए जंगल के अंदर। और ये वही जोन 3 का मेन एंट्रेंस है, जिसके अंदर से ये परिवार साथ में जाता हुआ दिख रहा है। तीनों परिवार नए साल के जश्न के लिए रणथंभौर में ही रहेंगे और वहीं नए साल का आगाज करेंगे। बात नहीं है सर, बात नहीं है सर, बात नहीं है सर, बात नहीं है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, गांधी परिवार में जल्दी शनाई बजने वाली है। सूत्रों के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की हाल ही में सगाई हो गई है। 24 वर्षीय रेहान एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और उनकी बांग्लादेश से एक और दुखद समाचार है। मैमन सिंह, जहां पर दीपू चंद्र दास को मारा गया था, वहीं पर एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। यहां एक कपड़ा फैक्ट्री में एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप यह है कि 42 साल के नोमन मियां ने हिंदू राजेंद्र विश्वास को गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया गया कि घटना के वक्त फैक्ट्री में हिंसा भड़क गई थी। विजेंद्र विश्वास गांव की सुरक्षा करने वाले एक पैरामिलिट्री ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कुछ दिन पहले इसी मैमन सिंह में ही दीपू चंद्र दास को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था। तो मैमन सिंह चट्टोग्राम से ज्यादा दूर नहीं है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी मैमन सिंह में दीपू चंद्र दास को मारा गया था और अब राजेंद्र विश्वास को भी मार दिया गया है। गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है 42 साल के नोमन मियां ने। शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी शैलेंद्र। बिल्कुल आनंद, ये एक और किलिंग हुई है बांग्लादेश में, उसी जगह पर जहां पर दीपू चंद्र दास को लिंच किया गया था, उसी इलाके में। हालांकि जो शूटर है वो साथ का काम करने वाला गारमेंट फैक्ट्री में का एक एम्प्लॉई है। हालांकि उसको अरेस्ट कर लिया गया, नोमन मियां को। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है आनंद कि ये जो फायरिंग हुई है ये गारमेंट फैक्ट्री के अंदर हुई है। बताया जा रहा है शॉटगन का इस्तेमाल इसमें हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि मजाक में उसने गोली चला दी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये गारमेंट फैक्ट्री में किसी एम्प्लॉय के पास शॉटगन क्या कर रही थी, ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। और एक मारे जाने वाला वो भी जो है वो एक हिंदू ही हर बार क्यों होता है। तो ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन एक बार एक स्टार्क रिमाइंडर है कि किस तरह से बांग्लादेश में आज भी हिंदू ट्रैक सूट पहना हुआ यही नोमन मियां है, 42 साल का, जिसने गोली मारी, जिसने शॉटगन चलाया। बताया जा रहा है वहां अभी फिर तनाव है। इस फैक्ट्री में हिंसा भड़की है जहां ये कपड़ा फैक्ट्री है। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वहां पर अभी तनाव का माहौल है। एक बार फिर से जिस तरह से टारगेट किया गया है, एक हिंदू युवक को 42 साल का ये विजेंद्र विश्वास रहे हैं। हालांकि गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उस वक्त बताया जा रहा है कि करीब 20 लोग उस फैक्ट्री में मौजूद थे जो काम कर रहे थे। लेकिन उनके सहकर्मी ने, जो उनके कलीग हैं उस फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, नोमन मियां, उन्होंने उन पर बंदूक तान के, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन पर बंदूक तान के ये कहा कि क्या गोली चला दूं। उसके बाद उन्होंने शॉट किया है और उसके बाद उनके कंधे में गोली लगी है, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने नोमन मियां को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इस पर फिलहाल अभी जांच चल रही है। लेकिन सवाल वही है कि हर बार मारे जाने वाला हिंदू ही क्यों होता है। और जो ये मैमन सिंह इलाका वही इलाका है जहां पर जमात की भी काफी पकड़ बताई जाती है और कई सारी यहाँ कपड़ा फैक्ट्रीज है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बहुत से वर्कर्स काम करते हैं और यहीं पे दीपू चंद्र दास की लिंचिंग भी हुई थी। कल भी हमारे एक सनातनी जो लीडर हैं, हमारे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शैलेंद्र, आप मेरे साथ बने रहे। इस वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं ढाका। अभी टचडाउन किए हैं पल्लवी घोष, न्यूज 18 की, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। पल्लवी, आप वहां पहुंची हैं और मैमन सिंह से एक और दुखद घटना आई है सामने। विजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
आनंद, और ये वही इलाका है जैसे कि शैलेंद्र बता रहे थे, जहाँ पे दीपू चंद्र दास का भी वहां से आते थे, उसी के गांव में आते थे। और काफी तनाव मुझे, जैसे मैंने ढाका में लैंड किया, वो भी मुझे महसूस किया। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम यहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसेस कर रहे थे, यहाँ पे हमें कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट बिठाया गया। एक एंटी इंडिया फीलिंग पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको भी समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड स्टेज पे इनकी काफी किरकिरी हो रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में यूनस सरकार ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, जहां पे उन्होंने ये आरोप हमारे ऊपर लगाया था, भारत के ऊपर लगाया था, कि हम बेवजह इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि आज की घटना से साबित होता है आनंद, कि हमारी जो चिंता है, भारत की जो चिंता है, वो बिना आधार के नहीं है। क्योंकि अगर आप बार बार ये आश्वासन दे रहे हो कि भारतीय मूल के लोग जो, और इसके अलावा जो माइनॉरिटी है यहाँ पे, जो हिंदूज है या क्रिश्चियंस है, वो सेफ है, लेकिन अब ग्राउंड में इस तरह की घटनाएं निकल के आती है मैमन सिंह से, तो उनकी बात सही नहीं ठहर में आती है। और अभी भी मैं इंतजार कर रही हूँ अपने कैमरामैन का, क्योंकि उनका भी जांच पड़ताल चल रहा है। लेकिन मुझे ये जो एहसास हुआ लैंड होते होते आनंद, कि यहाँ पे काफी तनाव है और एक थोड़ी सी नाराजगी हम लोगों से भी है, क्योंकि हम लोग सच्चाई नहीं। अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 को भारत के सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक साल बताया है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की उम्मीद और भरोसे का केंद्र बन गया है। इसकी वजह है देशवासियों की जिद, मेहनत और नवाचार की भावना। मोदी ने कहा कि देश ने रिफॉर्म एक्सप्रेस की रफ्तार पकड़ ली है और इसका इंजन हमारी जनसंख्या, युवा पीढ़ी और लोगों का जज्बा है। प्रधानमंत्री ने कई बड़े सुधारों का जिक्र किया, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 2025, 2 स्लैब जीएसटी ढांचा, 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस, लेबर लॉ में एक रूपता, शेयर बाजार सुधार, एजुकेशन में एकल नियामक और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में शांति एक्ट। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में शांति एक्ट और सबसे ज्यादा लेबर लॉज में एक रूपता, कई सबसे बड़े रिफॉर्म्स माने जा रहे हैं। और ये भी इन 18 महीनों में देखा जा रहा है अमिताभ, जब ये माना जा रहा था कि एनडीए इज एट इट्स वीकेस्ट, जबकि इलेक्शन दर इलेक्शन जून 2024 के बाद ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं और रिफॉर्म्स में बड़ी धार पकड़ी है। आनंद, दो बातें तो बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री ने ऐसे समय पूरे देश को संबोधित किया है जब पूरी दुनिया में हर देश अपने लिए लड़ रहा है। अमेरिका अपनी ताकत पे लड़ रहा है, रूस अपनी ताकत पे। ऐसे में भारत की ताकत को दिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं था साल के अंत में, जब पूरे साल का जब उन्होंने लेखा जोखा दिया है पूरे देश की जनता को, नहीं दुनिया को, कि भारत कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, कितने रिफॉर्म्स भारत ने किए हैं, कितने आर्काइक लॉ कानून जो थे, जो अंग्रेजों के जमाने से 100 150 साल पहले से चल रहे थे, आनंद, उन सबको खत्म करके नए कानून लाए गए हैं। तभी तो पीएम ने कहा कि भारत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये दुनिया को संदेश और संकेत है कि आने वाले दिनों में अब भारत रुकेगा नहीं। भारत के यंग जनरेशन यानी जेन जी पर उनको भरोसा है, और भारत की जो 140 करोड़ की जनता है, वो इतना बड़ा बाजार है कि दुनिया का कोई भी देश अब भारत की ताकत को अब अनदेखा नहीं कर सकता आनंद। और यहीं पर संदेश ये है कि अब भारत अपनी ताकत, अपनी मजबूती और अपने लोगों के दम पे आगे बढ़ता जाएगा। यही संदेश है पीएम का इस संदेश के द्वारा। धन्यवाद अमिताभ। बांग्लादेश से एक और दुखद समाचार है। मैमन सिंह, जहां पर दीपू चंद्र दास को मारा गया था, वहीं पर एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। यहां एक कपड़ा फैक्ट्री में एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप यह है कि 42 साल के नोमन मियां ने हिंदू राजेंद्र विश्वास को गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया गया कि घटना के वक्त फैक्ट्री में हिंसा भड़क गई थी। विजेंद्र विश्वास गांव की सुरक्षा करने वाले एक पैरामिलिट्री ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कुछ दिन पहले इसी मैमन सिंह में ही दीपू चंद्र दास को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था।
तो मेमन सिंह चट्टोग्राम से ज्यादा दूर नहीं है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी मेमन सिंह में दीपू चंद्र दास को मारा गया था और अब राजेंद्र विश्वास को भी मार दिया गया है। गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है 42 साल के नोमन मियां ने। शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी शैलेंद्र। बिल्कुल आनंद, ये एक और किलिंग हुई है बांग्लादेश में, उसी जगह पर जहां पर दीपू चंद्र दास को लिंच किया गया था, उसी इलाके में। हालांकि जो शूटर है वो साथ का काम करने वाला गारमेंट फैक्ट्री में का एक एम्प्लॉई है। हालांकि उसको अरेस्ट कर लिया गया नोमन मियां को। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है आनंद कि ये जो फायरिंग हुई है ये गारमेंट फैक्ट्री के अंदर हुई है। बताया जा रहा है शॉटगन का इस्तेमाल इसमें हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि मजाक में उसने गोली चला दी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये गारमेंट फैक्ट्री में किसी एम्प्लॉय के पास शॉटगन क्या कर रही थी, ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। और एक मारे जाने वाला वो भी जो है वो एक हिंदू ही हर बार क्यों होता है। तो ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन एक बार एक स्टार्क रिमाइंडर है कि किस तरह से बांग्लादेश में आज भी हिंदू ट्रैक सूट पहना हुआ यही नोमन मियां है 42 साल का जिसने गोली मारी, जिसने शॉटगन चलाया। बताया जा रहा है वहां अभी फिर तनाव है, इस फैक्ट्री में हिंसा भड़की है जहां ये कपड़ा फैक्ट्री है। शैलेंद्र। बिल्कुल देखिए वहां पर अभी तनाव का माहौल है। एक बार फिर से जिस तरह से टारगेट किया गया है, एक हिंदू युवक को 42 साल का ये राजेंद्र विश्वास रहे हैं। हालांकि गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उस वक्त बताया जा रहा है कि करीब 20 लोग उस फैक्ट्री में मौजूद थे जो काम कर रहे थे। लेकिन उनके सहकर्मी ने, जो उनके कलीग हैं उस फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, नोमन मियां, उन्होंने उन पर बंदूक तान के, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन पर बंदूक तान के ये कहा कि क्या गोली चला दूं। उसके बाद उन्होंने शॉट किया है और उसके बाद उनके कंधे में गोली लगी है जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने नोमन मियां को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इस पर फिलहाल अभी जांच चल रही है। लेकिन सवाल वही है कि हर बार मारे जाने वाला हिंदू ही क्यों होता है। और जो ये मेमन सिंह इलाका वही इलाका है जहां पर जमात की भी काफी पकड़ बताई जाती है और कई सारी यहाँ कपड़ा फैक्ट्रीज हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पे बहुत से वर्कर्स काम करते हैं और यहीं पे दीपू चंद्र दास की लिंचिंग भी हुई थी। कल भी हमारे एक सनातनी जो लीडर हैं उनसे हमारे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शैलेंद्र आप मेरे साथ बने रहे। इस वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं ढाका। अभी टचडाउन की है पल्लवी घोष न्यूज़ 18 की, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। पल्लवी, आप वहां पहुंची हैं और मेमन सिंह से एक और दुखद घटना आई है सामने। राजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आनंद, ये वही इलाका है जैसे कि शैलेंद्र बता रहे थे जहाँ पे दीपू चंद्र दास का भी वहां से आते थे, उसी के गांव में आते थे। और काफी तनाव मुझे, जैसे मैंने ढाका में लैंड किया वो भी मुझे महसूस हुआ। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम यहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसेस कर रहे थे, यहाँ पे हमें कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट बिठाया गया। एक एंटी इंडिया फीलिंग पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको भी समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड स्टेज पे इनकी काफी किरकिरी हो रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में यूनस सरकार ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था जहां पे उन्होंने ये आरोप हमारे ऊपर लगाया था, भारत के ऊपर लगाया था कि हम बेवजह इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि आज की घटना से साबित होता है आनंद कि हमारी जो चिंता है, भारत की जो चिंता है, वो बिना आधार के नहीं है। क्योंकि अगर आप बार बार ये आश्वासन दे रहे हो कि भारतीय मूल के लोग जो, और इसके अलावा जो माइनॉरिटी है यहाँ पे, जो हिंदूज है या क्रिश्चियंस है, वो सेफ है, लेकिन अब ग्राउंड में इस तरह की घटनाएं निकल के आती है मेमन सिंह से, तो उनकी बात सही नहीं ठहर में आती है। और अभी भी मैं इंतजार कर रही हूँ अपने कैमरामैन का, क्योंकि उनका भी जांच पड़ताल चल रहा है। लेकिन मुझे ये जो एहसास हुआ लैंड होते होते आनंद कि यहाँ पे काफी तनाव है और एक थोड़ी सी नाराजगी हम लोगों से भी है, क्योंकि हम लोग सच्चाई दिखा रहे हैं। देखिए, सच्चाई दिखाने वाली बात नहीं, वो चाहे जो भी नैरेटिव हो, शॉटगन तो तानी नोमन मियां ने थी। पल्लवी, शॉटगन तो नोमन मियां ने तानी थी। 42 साल का उसका कोवर्कर है और उसने कहा कि मजाक में गोली मार दूं और गोली मार दी। शॉटगन तानने वाला तो राजेंद्र विश्वास नहीं था। ऐसा तीसरा घटना हुआ है एक्चुअली आनंद। आप बात कर रहे दीपू चंद्र दास, आप बात कर रहे हैं उसके पहले मोंडल का। हालांकि मोंडल के केस में सरकार का कहना ये है कि वो एक्सटॉर्शनिस्ट थे और क्रिमिनल थे, इसलिए उनके ऊपर अटैक किया गया। लेकिन आप जब चुनाव के ठीक पहले की बात चल रही है, फरवरी में यहाँ पे चुनाव होने हैं। आपने आज ही जैसे हम लोगों ने रिपोर्ट किया, खालिदा जिया का निधन हो गया है। एक बीएनपी और जमात का एक
गठबंधन बन गया है, एनसीपी और जमात का भी गठबंधन बन गया है। एक फीलिंग सी है यहाँ पे कि जो कट्टरपंथी है वो हावी हो रहे हैं। क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे चुनाव है, क्योंकि यहाँ का वोट बैंक या कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है? लेकिन भारतीय मूल में देखिए, अगर चुनाव होने के बाद जब भी परिणाम आएगा, कोई भी सरकार यहाँ पे बनती है, सबसे पहले ग्लोबल स्टेज में उनको अगर चंदे की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, ऐसे में क्या बांग्लादेश किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से फंड्स मांग सकती है? क्योंकि एक ग्लोबल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी माइनॉरिटीज है उनका ख्याल रखा जाता है। अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। नोएडा के सेक्टर 31 में तेज रफ्तार से BMW SUV ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब BMW हाई स्पीड में थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइकिल सवार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पुलिस ने BMW ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। नोएडा में तेज रफ्तार BMW का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, साइकिल चालक को टक्कर मारी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये BMW है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक हाई स्पीड BMW ने साइकिल चालक को टक्कर मारी है, जिसके चलते आगे का बम्पर और बोनट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से जो इसकी विंडशील्ड है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको साइड व्यू भी दिखाएं इस गाड़ी का, चूंकि बताया जा रहा है कि जब टक्कर हुई उसके बाद BMW गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी और जो साइड में जो बैरियर्स थे उनसे टकराई थी। मैं कैमरामैन से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि वो आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएं। ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो शराब का सेवन किया जा रहा था, कुछ सिगरेट्स की और इसके अलावा कुछ ग्लास ये भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक मंकुल महाजन को गिरफ्तार कर लिया और उसके MLC के लिए जिला अस्पताल ले गए। गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा जा रहा है। साथ ही जो मृतक है अशोक शर्मा, उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिवार को सूचित कर दिया है। ये पूरी घटना थाना 20 निठारी की है और पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है।